दोस्तों आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब जायज है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का और लड़की जो कि सौतेले भाई बहन है, इनको एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है। अब इनके प्यार की कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक नोआ नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार में अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रही होती है। दरअसल नोआ की माँ अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ चुकी है और आज वो नोआ को लेकर अपने नए हस्बैंड के पास जा रही है, इसलिए नोआ उस पर काफी गुस्सा करती है। अब नोआ की माँ नोआ को लेकर अपने नए हस्बैंड के घर पर पहुंच जाती है। ये घर देखने में काफी आलीशान था और यहाँ पर काफी सारे नौकर भी थे, लेकिन नोआ को यहाँ पर आकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे सिंपल रहना ज्यादा पसंद था। इसलिए वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है और उसको बताती है कि उसकी माँ का नया हस्बैंड काफी अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे अमीरों की जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नोआ अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका स्टेप ब्रदर निक आ जाता है। यहाँ पर वो उसे अपनी बहन कहने की जगह अपने पिता की नई वाइफ की बेटी कहता है और ये कहकर वो उसे चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर निक का कुत्ता थोर आ जाता है जो कि नोआ के ऊपर भौंकने लगता है। अब नोआ थोर से बचने के लिए निक के पीछे चली जाती है, इसलिए निक उसे अपने कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद निक के पिता पूरी फैमिली को डिनर पर लेकर जाते हैं और ये सभी लोग साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निक और नोआ दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पर निक नोआ को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और वो घर जाने लगती है। पर निक के पिता नोआ से कहते हैं कि निक तुम्हें घर छोड़ देगा, लेकिन निक उनसे कहता है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वो उसे घर नहीं छोड़ सकता है। लेकिन निक के पिता निक से कहते हैं कि तुम्हें ही नोआ को घर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में निक नोआ को अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में झगड़ा करते समय नोआ निक की माँ के बारे में कुछ बुरा बोल देती है, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाड़ी से उतार देता है। अब निक उसे बीच रास्ते में अकेला ही छोड़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आ जाती है, जिससे नोआ लिफ्ट ले लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर वो उस लड़के को बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ पर अकेला छोड़ गया है, इसलिए वो लड़का उससे कहता है कि शायद उसे किसी पार्टी में जाना होगा, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ गया। दरअसल मैं भी उसी पार्टी में जाने वाला हूँ। इसके बाद वो लड़का नोआ को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर नोआ देखती है कि निक लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। ये देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है और वो निक के साथ झगड़ा करने लगती है। यहाँ पर नोआ उससे कहती है कि क्या लड़कियों के साथ मजे करना ही तुम्हारा जरूरी काम था? तब निक उससे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा है। अब उस पार्टी में नोआ जब अकेली घूम रही होती है, तब उसके पास एक लड़का आता है और उसको एक ड्रिंक देता है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था। अब नोआ उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उस लड़के को मारकर वो नोआ को बचा लेता है। अब नोआ पूरी तरह से नशे में होती है, इसलिए निक उसे अपने साथ घर पर ले आता है और उसे बाहों में उठाकर उसके रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन नोआ को जब होश आता है, तब वो निक के पास आती है और उससे पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। तब निक उसे चिढ़ाने के लिए उससे कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, क्या तुम्हें याद नहीं है? इसके बाद हमें नोआ को एक बीच पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो निक को देख रही होती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब रात को निक की किसी लड़के के साथ रेस होनी थी, इसलिए वो अपनी कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर नोआ भी आ जाती है, जिसे निक देखने लगता है। वो काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए रेस करते समय भी निक का ध्यान बार बार नोआ की तरफ ही जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो इस रेस को जीत जाता है। अब ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। अब नोआ देखती है कि उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड ने एक फोटो भेजा है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर नोआ को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो भी अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए पार्टी में से एक लड़के को पकड़कर वैसे ही पिक्चर को क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उसका फोन चेक करने लगता है। तब उसे सारी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी ही पिक्चर चाहिए तो तुम मेरे साथ भी क्लिक कर सकती हो। इसके बाद नोआ निक के साथ किस वाली पिक्चर क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद नोआ निक की रेसिंग कार में जाकर बैठ जाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन ये कार रेसिंग लाइन में खड़ी थी और निक की थोड़ी ही देर में रेस होने वाली थी, पर निक यहाँ पर मौजूद नहीं होता है, इसलिए नोआ को ही मजबूरी में रेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोआ भी एक अच्छी कार रेसर है और ये रेस उसकी कोई पहली रेस नहीं है। इसके बाद निक भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो नोआ को इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ देखकर काफी हैरान होता है। अब नोआ इस रेस को आसानी के साथ जीत जाती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल शर्त के मुताबिक ये कार रेस निक को करनी थी, इसलिए नोआ और निक दोनों ही ये कार रेस जीत कर भी हार जाते हैं। अब निक को इसके बदले में 15,000 यूरो और अपनी फेवरेट कार उसे देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ से जाते समय उसका अपोनेंट नोआ के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिस पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लगता है। अब झगड़े को देखकर नोआ काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इस झगड़े के बाद से ही निक के फोन पर उसे धमकियां मिलने लगी थी, लेकिन निक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए चला जाता है। अब रात को निक जब घर आता है, तब वो देखता है कि नोआ थोर के साथ है, जो कि उससे पहले काफी डरती थी। अब यहाँ पर निक और
नोआ दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर निक उसको रोक देता है और उससे कहता है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तब मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। इसलिए अगले दिन नोआ जब कार वॉश कर रही होती है तब निक उसे दूर से ही खड़े होकर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नोआ की माँ उसके बॉयफ्रेंड डैन को लेकर यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो डैन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने निक के साथ जो किसिंग वाली फोटो डैन को भेजी थी। अगर डैन को इस बात का पता चल जाता है कि निक उसका स्टेप ब्रदर है तो वो इस बात को उसकी माँ को बता देगा। अब डैन ने जो फोटो नोआ को भेजी थी वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन नोआ उससे कहती है कि मैं तुमसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं निक से प्यार करती हूँ। अब इस बात को नोआ और निक दोनों ही अच्छे से जानते थे कि अगर इस बात का पता इनके पेरेंट को चल जाता है तो वो इनको अलग कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ के पास एक लेटर पर उसी लड़के की तरफ से एक धमकी आती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका अपोनेंट उसकी कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब निक जब घर आता है तब उसे चोट लगी थी, जिसे देखकर नोआ काफी डर जाती है और निक को कभी झगड़ा ना करने के लिए कहती है। इसके बाद नोआ डैन से मिलती है और उसे निक और अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब ये सुनकर डैन यहाँ से चला जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ और निक दोनों ही अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में नोआ निक को उसकी कार के बदले में एक टॉय कार गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक पोएट्री गिफ्ट करने वाली थी, पर पोएट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। इसलिए निक उसे अपनी पोएट्री सुनाने लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी इनके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और इनकी मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद निक यहाँ पर फाइट करने के लिए अपने कपड़ों को निकाल देता है, पर नोआ उसे फाइट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ों से काफी डर लगता है। लेकिन निक उसकी बात को नहीं मानता है, जिससे नोआ काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब निक का एक दोस्त मारियो नोआ को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर निक पहुंच जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि नोआ सिर्फ मेरी है। यहाँ पर निक नोआ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर नोआ से कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, इसलिए मैं अपना रिश्ता यहीं पर खत्म करती हूँ। अब ये दोनों ही एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन अलग रहने पर ये काफी उदास रहने लगे थे। एक दिन निक को पता चलता है कि नोआ का असली पिता उसे बचपन में बहुत मारा करता था, यहाँ तक कि वो उसे जान से मारना चाहता था और इसलिए वो जेल चला गया था, लेकिन अब वो बाहर आ चुका है। इसलिए मुझे डर है कि वो जेल से बाहर आने के बाद नोआ को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए हर समय तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद हमें नोआ के असली पिता को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नोआ अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता निक यहाँ पर पहुंच जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद नोआ जब बाहर आती है तब उसे याद आता है कि वो अपना ब्लेजर अंदर ही भूल गई है, इसलिए वो ब्लेजर अंदर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन एक लड़की उसे अलमीरा के अंदर बंद कर देती है, जिससे वो काफी डर जाती है, क्योंकि बचपन में उसके पिता इसी तरह से अलमारी में उसे बंद कर दिया करते थे। अब निक यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले आता है, लेकिन जब निक के पिता रूम के अंदर आते हैं तब वो दोनों को ऐसी हालत में देखकर काफी हैरान होते हैं। दरअसल यहाँ पर वो निक को ये बताने के लिए आए होते हैं कि उसकी छोटी बहन मैगी बीमार है और इस समय हॉस्पिटल में है, इसलिए वो नोआ के साथ उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो घर वापस आ रहा होता है तब वो अपनी कार को बीच रास्ते में ही रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि घर जाने के बाद उनके घर वाले हम दोनों को ही अलग कर देंगे, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के साथ आखिरी बार टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों ही एक बीच पर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब घर लौटते समय निक एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आकर देखता है तब नोआ कार के अंदर नहीं होती है, वो किडनैप हो चुकी थी। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तब पता चलता है कि नोआ को किडनैप करने वाला निक का अपोनेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ अपने असली पिता के साथ होती है, जो कि उसकी माँ को कॉल करता है और उसे धमकाने लगता है। यहाँ पर वो उनसे नोआ को छोड़ने के बदले में पैसे मांगता है, इसलिए ये लोग पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में पुलिस भी होती है। अब पुलिस निक की उस कार की लोकेशन पता कर लेती है जिसमें नोआ अपने पिता के साथ बैठी थी, लेकिन इस बात का पता नोआ के पिता को भी चल जाता है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर कार चलाने के लिए बोलता है। इसके बाद नोआ कार को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से निक भी दूसरी कार लेकर आ रहा होता है और ये दोनों ही एक ऐसा स्टंट करते हैं जिसमें पुलिस नोआ के पिता के गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये पूरा परिवार फिर से एक दूसरे से मिल जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक छुपकर नोआ से मिलने के लिए आता है और उसे आई लव यू बोलता है। दरअसल ये दोनों ही जानते हैं कि इनके रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे से छुपकर मिला करते हैं। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।